सबको जय मसीह। मैं सबको परमेश्वर का नाम में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, आज का बाइबल स्टडी में आज हम लोग सीखेंगे कि मत डर। अगर आपका जीवन में आप डरते हैं, आप कहाँ जाते हैं तो डर आते हैं, तो डर का आत्मा जो है आपका जीवन में समा हो जाते हैं, तब आप डर जाते हैं। जब आप कोई कहाँ बाहर जाते हैं या फिर कोई न्यू जगह में जाते हैं तो आपको मन में डर आता है। कभी कभी आप सपना में भी डर जाते हैं या फिर आप किसी से बात करने में डरते हैं। तो द स्पिरिट ऑफ फियर ये क्या है? एक डेंजर चीज़ है जो आपको हमेशा बेचैन में रखेगा। और परमेश्वर इन डर का आत्मा से आपको बाहर निकलने चाहते हैं। राइट। अगर जैसे परमेश्वर का मन में पाए जाने वाले ईश्वरीय स्वभाव आचरण आपका जीवन को एक ईश्वरीयमय जीवन बनाने और निर्माण करने में मदद करेगा। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो हम लोग परमेश्वर का वचन से कुछ सीखेंगे इसके बारे में। जैसे अगर हम लोग देखेंगे आइजाया चैप्टर 44 वर्स 8। आइजाया पुस्तक आपके पास आए तो आइजाया चैप्टर 44 वर्स 8 इस वचन इस प्रकार कहते हैं, डरो मत और ना भयवान हो। क्या मैंने प्राचीन काल ही से ये बातें तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की? तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं। मैं किससे को नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन में कहता है, अगर हम लोग देखेंगे जेनेसिस टू रेवलेशन, इस वचन कहता है टोटल 260 बार प्रोफेसी करता है कि मत डर, फियर नॉट, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो परमेश्वर का वचन जो आपको एक ईश्वरीमय जीवन बनाने निर्माण करेगा। अगर आपका जीवन में परमेश्वर का वचन का ज्ञान नहीं है तो आप डरेंगे और भय का आत्मा जो है आपका जीवन में समा होगा। राइट। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जानना है। और इस जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ, बांटने चाहता हूँ, ये वचन आपका जीवन में एक ईश्वरीय जीवन निर्माण करने में मदद करेगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस वचन को सुनेगा। अगर आपके पास कोई बाइबल है तो आप उसको इस अध्याय को नोट कर सकते हैं। जैसे द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 28। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 40 वर्स 28, यहाँ पर कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकेगा ना श्रमित होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि अगम है। और 29 में कहता है, वो थके हुए को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। 30 में कहता है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। 31 में कहता है, परंतु जो यहोवा का बाज होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे अकाब के नए उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपने वचन में आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर जो है क्या कहता है कि तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं जाना,
कि जो यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वो ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, आपको डरना नहीं। जो डर का आत्मा है वो आपको वचन के द्वारा आपको हटना है, आपको लड़ाई करना है वचन के द्वारा। और जैसे हमारा प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे था ना, जब यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग कर रहा था, उपवास कर रहा था, तो फास्टिंग का अंतिम में शैतान जो उसको सोच में डाला। शैतान जो एक अदृश्य शक्ति है, वो हमको देख नहीं पाती, वो फिगर से नहीं आता है। वो एक अदृश्य शक्ति जो मनुष्य को भावनाओं को वो जांचता है और वो मनुष्य को भावनाओं को कंट्रोल में लेता है। जब यीशु मसीह थे, जब फास्टिंग कर रहा था, तो फास्टिंग का अंतिम में शैतान उनका जीवन में आए और उनको एक भूख, यीशु को भूख लगा। तो जब ये सब भूख लगा तो यीशु ने वचन के साथ जो है लड़ाई किया। तो यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, वरन परमेश्वर से हर एक बात जो परमेश्वर से मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर तो यीशु मसीह ने आपके वचन के द्वारा जो है अपना सोच को जो है कंट्रोल में रखता, क्योंकि शैतान जो है सोच में, वो मनुष्य को सोच में डालता है बात को, क्योंकि वो अदृश्य शक्ति है, इसको जाना है। तो इसीलिए तो ये जो भय का आत्मा है, ये स्पिरिट ऑफ फियर। लेकिन परमेश्वर कहता है कि डरो मत, मैं तेरे संग हूं। जब सृष्टिकर्ता आपके साथ है तो आपको डरने का जरूरत नहीं, लेकिन आपको क्या है, सृष्टिकर्ता को जानना है। इसलिए वचन कहता है बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, तब आप शैतान से लड़ोगे और शैतान भाग जाएगा। आमीन। तो मेरे प्रिय, ये परमेश्वर का जो वचन जो हम लोगों को हमारा जीवन एक ईश्वरीमय जीवन निर्माण करने में मदद करता है। आमीन। अगर आपका जो भय जो आपको सताते हैं, आपका ड्रीम में सताते हैं, आपका एक आप जो है एक डर इंसान हो जाते, मतलब डरा हूं, तो उस समय परमेश्वर का आत्मा जो है मेरी प्रिय मदद करेगा। तो जो है आपको परमेश्वर से जो है प्रार्थना करना है, तो आपको जो है परमेश्वर आपको उस चीज से छुड़ाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, जो वचन मैंने पढ़ा, परमेश्वर अपने वचन में आशीष दे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आज इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर नेक्स्ट विषय के लाऊंगा। हालेलुया। आमीन। मेरे प्रियो, अगर कोई नया है इस चैनल में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, और अगर नया है तो मेरे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले नए बाइबल अध्याय जो है आप लोग पा सके, और मेरे चैनल के द्वारा, मेरे वचन के द्वारा परमेश्वर से आप आशीष पा सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।